सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन और उसकी सामर्थ्य में बढ़ते जाएं। आइए हम एक वचन को देखते हैं और ये वचन लिया गया है यशायाह की पुस्तक से, उसका 50वां अध्याय, उसके 4 से लेकर 6 पद तक। प्रभु के दास का आज्ञा पालन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। आमीन। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिताजी आपके प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए और इस संध्या के लिए। प्रभु जी, क्या आपने हमें सुबह तक संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र प्रभु, हम आपके नाम से दुआ मांगते हैं मेरे परमेश्वर कि ये जो वचन पढ़ा गया है मेरे परमेश्वर, इस वचन को प्रभु जी आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप हमसे बातचीत करें मेरे प्रभु, ताकि जितने भी लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं उनका जीवन प्रभु जी बहुतायत के साथ ब्लेस्ड होने पाए और वो जानने पाए प्रभु जी कि आपकी इच्छा हम सबके जीवन में क्या है। प्रभु जी, सबके ऊपर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो जाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 50वां अध्याय, उसके 4 से लेकर 6 पद तक। प्रभु के दास का आज्ञा पालन। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। यहाँ पे लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। ये वचन पुराने नियम में यीशु मसीह के लिए कहा गया था। ये भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए की गई थी, परंतु बाइबल का हर वचन प्रभु के लोगों से भी बात करता है। तो ये वचन हमसे क्या कहता है, हम इस वचन से ये आज सीखेंगे। यहाँ पर लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। परमेश्वर के पास जो लोग जाते हैं, जो लोग उसकी आज्ञाओं में बने रहते हैं, जो लोग उससे प्रार्थना करते हैं, जो लोग उसकी आराधना करते हैं, जो उसके मार्गों पर चलते हैं और जो चाहते हैं कि हम उसके कार्यों में आगे बढ़ें, परमेश्वर उन्हें सिखाने वाले जीभ देता है। जैसा कि पेंटिकोस्ट के दिन उतरा था कि आग के समान जीभें फटती हुई उन्हें दिखाई दी और वो पवित्र आत्मा से भर गए। ये जीभ कहाँ से मिलते हैं? जब पवित्र आत्मा उतरता है तो जब हम बोलते हैं तो वो हम नहीं बोलते, परंतु परमेश्वर का आत्मा वचन के द्वारा बात करता है और वो वचन पवित्र आत्मा की ओर से ही निकलते हैं। उन वचनों की जो व्याख्या की जाती है प्रभु के लोगों के द्वारा, वो पवित्र आत्मा ही करता है। इसीलिए हम जानें कि कौन प्रभु के वचनों पर चलता है, कौन किसके अंदर प्रभु का स्वभाव है और किसके अंदर से स्वयं प्रभु यीशु मसीह वचन के द्वारा बात करते हैं। क्योंकि बाइबल में लिखा, अंत के दिनों में बहुतेरे झूठे उपदेशक भी आएंगे और ये भी लिखा कि हम उनके फलों के द्वारा उन्हें पहचान लेंगे। तो जब पवित्र आत्मा के फल जिसके अंदर हैं, वही परमेश्वर की आत्मा की ओर से बातें करता है। परमेश्वर का आत्मा उसी के अंदर से बातें करता है। और यहाँ पे लिखा, प्रभु यहोवा ने मुझे
सिखाने वालों की जीभ दी है। परमेश्वर ने हमारे जीभ को मस्सा किया। परमेश्वर ने हमारे जीभ को इस्तेमाल किया कि हम परमेश्वर के वचन को सिखाएं उन लोगों को। यहाँ पर लिखा जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, कि थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा सभी को संभाला, लेकिन हम प्रभु के चुने हुए सेवकों का काम है कि वो थके हुए कौन हैं? जो लोग बुराई से लड़ रहे हैं परंतु वहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। जो लोग व्यभिचार से लड़ रहे हैं कि वो व्यभिचार से निकल जाए परंतु निकल नहीं पा रहे हैं। जो लोग नशे की लत से आज़ाद होना चाहते हैं पर आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, वो पूरी तरीके से थक चुके हैं कि वो ऐसे जीवन से कैसे पा रहे हैं। हर एक पाप का जीवन जो लोग जी रहे हैं और थक चुके हैं, प्रयास कर कर के भी थक चुके हैं कि हम पाप की गुलामी से कैसे आज़ाद हों। परमेश्वर का वचन उनके लिए है कि परमेश्वर का वचन ही उनको संभालेगा, और ये ऐसा उसी के जीवन में होगा जिसके जीवन में पवित्र आत्मा उतरेगा। और जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो जब वो वचन बोलेगा वो व्यक्ति, तो थके मांदे हुए लोग बल पाएंगे और पाप की गुलामी से आज़ाद होंगे। हालेलुया। और परमेश्वर के पुत्र के स्वभाव में आएंगे कि जैसा उसके बेटे का स्वभाव था। तो यहाँ पे लिखा, मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। परमेश्वर का वचन थके हुओं को संभालता है। जो लोग भी किसी भी पाप में, किसी गुप्त पाप में है, किसी नशे के पाप में है, आंखों की अभिलाषाओं में है, शारीरिक अभिलाषाओं में है, लालच में है, लोभ में है, चोरी में है, बहुत से पाप हैं जो दुष्ट आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं लोगों को जीवन से करा रही हैं और उनके जीवन को नरक बना रही हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन उनको संभालेगा। बस वो प्रभु के सेवकों के पास जाएं और जब वचन पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बोला जाए तो उसको सुने, और वो वचन उनको संभालेगा। वो वचन उनको सामर्थ्य देगा, वो वचन उनको शक्ति देगा, और वो अपने बुरे स्वभाव से निकलेंगे। वो पाप पर विजयी होंगे और उनका जीवन जयवंत होगा। हर एक एडिक्शन से, हर एक नशे से, हर एक व्यभिचार से, हर एक बुरी लत से वो आज़ाद होंगे और उनका जीवन पवित्र होगा और वो आशीषित होंगे। चाहे वो कितना ही पुराना पाप क्यों ना हो, कितना ही ऐसा पाप हो कि वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन उनको संभालेगा। वो उन्हें निकालेगा, वो उन्हें संभालेगा और वो पाप से आज़ाद होंगे। और यहाँ पर लिखा, भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, जो लोग भी प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण हैं, प्रभु का आत्मा उन्हें नित्य भोर को मतलब कि हर एक सुबह परमेश्वर का आत्मा, जो जिनका भी जीवन परमेश्वर के वचन ने बदल दिया है, जो पाप से निकल चुके हैं, जो प्रभु के आनंद में जीते हैं, जो पवित्र आत्मा के आनंद में जीते हैं और प्रभु के साथ उनका रिश्ता है, पवित्र आत्मा उनको हर रोज सुबह में जगाता है। और कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। यहाँ पर जब हम भोर को जागते हैं तो हम प्रार्थना के द्वारा
परमेश्वर से बातचीत करते हैं, हम अपनी बातें अपने पिता परमेश्वर से कहते हैं। लेकिन जो लोग भी प्रभु की आत्मा में चलते हैं, क्योंकि हर एक को पवित्र आत्मा मिला है नए नियम के अनुसार, लेकिन हमें उसकी भरपूरी में आना है। तो ये बातें कौन लोग सुनते हैं? ये बातें प्रभु की आत्मा से भरे हुए लोग सुनते हैं कि भोर को परमेश्वर उनसे क्या कहता है। प्रभु उन्हें गाइड करता है कि आज तुम्हें इसकी मदद करनी है। प्रभु उन्हें गाइड करता है कि आज तुम्हें अपना काम करना है और हर एक काम में मुझे याद करना है। प्रभु उन्हें गाइड करता है कि हर समय मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। प्रभु उन्हें गाइड करता है कि आज तुम्हें इतने लोगों के लिए प्रार्थना करनी है, और वो उसी समय उनके लिए प्रार्थना भी करते हैं। परमेश्वर का आत्मा इसी अद्भुत तरीके से अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है और उनसे अपना कार्य लेता है। तो हम परमेश्वर की सुनिए कि परमेश्वर हमारे मन में क्या डालता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हम किसके लिए प्रार्थना करें, हम किन समस्याओं के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर होता है तो आहें भर भर कर प्रार्थना करता है। प्रभु हमें देशों के नाम भी बताता है, प्रभु हमें लोगों को भी दिखाता है जब हम उसके वरदानों से भरे रहते हैं और हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसके जीवन में आशीष आती हैं। और ये तभी होता है जब हम उससे प्रार्थना करते हैं। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि जब भी प्रभु हमें जगाए तो हम उसके सामने बैठकर उससे प्रार्थना करें। यहाँ पे लिखा कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। प्रभु हमें जगाता है, इसका मतलब प्रभु हमारे साथ होता है। उस वक्त प्रभु हमारे पास रहता है और हम प्रभु से बात करते हैं और प्रभु हमसे बात करता है। इसलिए हम अपने परमेश्वर को अपनी सारी कमजोरियां बताएं, हम अपने सारे पाप बताएं, हम अपने सारे गुनाह बताएं कि पिता मैं इस पाप से निकलना चाहता हूँ, मुझे निकालिए, मुझे ऐसा जीवन नहीं जीना है, मुझे व्यभिचार का जीवन नहीं जीना है, मुझे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं जीना है, मुझे निकालिए ताकि मैं पवित्र बनूं। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ्य देता है और हम उस पाप से निकलते हैं। और जब प्रभु की आत्मा की परिपूर्णता में आते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमसे और भी बड़ी बड़ी बातें बताता है। आमीन। यहाँ पे लिखा, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है और मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है। ये भी बात है कि परमेश्वर की आवाज़ वही लोग सुन सकते हैं जिनके कान खुले हुए हैं। जो लोग परमेश्वर की सच में सुनना चाहते हैं वही उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। बहुत से लोग कलीसियाओं में जानते हैं पर बैठे रहते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए उनके कान बंद होते हैं। लेकिन जब वो लोग वचन पर ध्यान देते हैं तो परमेश्वर उनके कानों को खोलता है और वचन उनके अंदर कार्य करता है और वो पवित्रताई में आगे बढ़ते हैं और वो प्रभु की सुनते हैं। लिखा, प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, मैंने विरोध न किया, न पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित और तो उनके थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। ये वचन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा गया था कि प्रभु को मारा गया था, थप्पड़ से मारा गया था और उसकी पीठ पर 39 कोड़े मारे गए थे। उसकी पीठ पर अनगिनत जख्म दिए गए थे।
मूछें गलमोच जो गाल की जो मूछें होती हैं वो नोच ली गई थी, उनके ऊपर थूका गया था, प्रभु को इस तरह सताया गया था। जब भी हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना है, और प्रभु की आज्ञाओं को मानना भी एक बहुत बड़ी आशीष है। हम लोगों की मदद करते हैं, हम लोगों को माफ़ करते हैं, हम लोगों को हेल्प करते हैं, हम कभी भी मन में किसी के खिलाफ गलत नहीं सोचते। यह आशीष है, पर एक आशीष ये भी है कि हम विरोधियों का विरोध सह लें। हो सकता है हमारे साथ भी बहुत सी बातें हों, सुसमाचार प्रचार के लिए हमें कैद खानों में डाला जाए, हम पर झूठे आरोप लगाए जाए, हमें तरह तरह से सताया जाए। ये चीज़ें बर्दाश्त करना भी एक आज्ञा पालन है, और हमें इसको करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने भी कहा था कि संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, परंतु धीरज बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। और हमारे प्रभु ने भी दुख उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा था, तो हमें भी दुख उठा कर प्रभु में बढ़ना है और उसकी आज्ञाओं को मानना है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में अधिकाई से बसे और हम बहुतेरों के लिए ब्लेसिंग बने, और हम उसके गवाह बने कि जब न्याय का दिन आएगा तो हम प्रभु के सामने खड़े होकर कहेंगे, अन्य जातियां जिन्होंने मन नहीं फिराया, हम उनके लिए गवाह बनेंगे कि हमारे जीवन में विरोध आया, परेशानियां आई, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को प्रभु के वचन के द्वारा बदलना चाहा और प्रभु ने हमें बदल दिया और हमारा जीवन बदल गया। तो हमें इस तरह का गवाह होना है। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।